की है वो ये है कि पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो ना तो यहाँ पर रहना चाहता है और ना ही यहाँ पर पढ़ना चाहता है। आप 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि जब एनवायरनमेंट की वजह से भागकर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर आप अपने घर से जो है बाहर निकले तो आपको खौफ लाहक रहता है कि आपके साथ कोई इंसिडेंट ना हो जाए। मोस्टली लड़कियाँ और लड़कों की सेम स्टेटमेंट। लड़कों की मे भी थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन लड़कियों की तो मेन यही स्टेटमेंट है। आपको थोड़ा लेट हो जाए घर जाते हुए, लाइक काफ़ी डर, आप खुद भी डरते रहते हैं, पेरेंट्स को भी ये रहता है कि अब तक पहुंची नहीं है, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। तो जब ये तंग करें या हमें अनकंफर्टेबल करें, बजाय इसके वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करें ताकि हम लोग भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करके इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। रात के 10 बजे वॉक के लिए बाहर नहीं निकल सकती। एग्जैक्टली यही है कि मैं लोकल ट्रैवल करती हूँ और मुझे पता है कि मैं किस तरह से यहाँ तक पहुँचती हूँ और मेरा थोड़ा घर दूर है। तो यही है कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट है और कर रहे हैं इसको मैनेज किसी तरह, लेकिन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। तो जी पाकिस्तान के अंदर लड़कियां कह रही है कि प्लीज़ हमें बकस दो, हमें पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी है, काश हम इंडिया में ही होती, हमें घूरा जाता है, हमारे को इस तरह से देखा जाता है, बुरखा पहनो तब दिक्कत, बुरखा ना पहनो तब दिक्कत। पाकिस्तान की स्टूडेंट लड़कियां अपने दिल की बातें बताने वाली कि कितनी परेशानी पाकिस्तान में होती है उन्हें, और पाकिस्तान कैसे बहुत घटिया देश है। तो चलिए शुरू करें। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखती हैं इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में? सबसे पहले अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखें तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट और टीचर की उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। और अगर इंडिया का देखा जाए तो वहाँ के जो छोटे छोटे भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो लेकिन वो जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। सारा रट्टा सिस्टम है, कोई हमसे प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। इवन अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क भी है ना तो उसकी थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है, ना कि प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। तो दीज ऑल आर द रीजंस के हम थोड़ा हमसे बेहतर है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा? मे भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी मुल्क का फ्यूचर होते हैं, उसकी डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले करते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का यही हाल रहेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करता हुआ आपको नज़र आ रहा है? नहीं, अगर इस तरह से रहेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती। यहाँ पे फील्ड का स्कोप जो है वो बहुत, अगर देखा जाए तो नीचे है, लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे ये फील्ड्स बहुत ऊपर जा रही हैं। हमारे जैसे हमारी अपनी फील्ड है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, एनवायरमेंटल साइंसेज की, उसका भी सेम यही सीन है। पाकिस्तान में बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है। इवन अगर आप अब्रॉड जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे इस फील्ड का आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई स्कोप नहीं है, जबकि बनाना चाहिए ऐसी फील्ड्स का। जैसा कि अभी आपने कहा खुद ही कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ रही हैं उस डिपार्टमेंट का, उस स्टडीज़ का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में इस स्टडी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो ना तो यहाँ पर रहना चाहता है और ना ही यहाँ पर पढ़ना चाहता है। आप इससे कितना एग्री करते हैं? मैं इससे 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि जब हमें यही कहा जाएगा कि इस फील्ड का यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, कहाँ चलेगा इसका, तो यहाँ पे कोई इतना वर्थ नहीं है, तो आप फिर यही देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में इस चीज़ को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो फिर आपका यही रुझान होता है कि आप आगे जाके एज अ करियर इस चीज़ को बाहर ही जो है वो करें। जब आपसे कहा जाता है कि इस स्टडी का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है तो आपने सवाल नहीं किया तो फिर ये डिपार्टमेंट यहाँ पर खुला क्यों है? यहाँ पे बच्चों के एडमिशन क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे बच्चों से फीसें लेकर, भारी रकमें लेकर उन्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है? लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे एडमिशन भी हम लोगों को बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिला। लाइक मेरिट जो है वो बहुत हाई है, 90 से नीचे इवनिंग में भी मेरिट नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से एडमिशन लेने के बाद भी हमें यहाँ पे यही कहा जाता है। फिर बात यही आ जाती है कि पढ़ना तो है आपने, ठीक है, जो मेडिकल और जो ज़्यादा हाई मेरिट की फील्ड्स होती हैं सबका तो वहाँ पे एडमिशन नहीं होता। तो फिर यही कहा जाता है कि पढ़ना तो है, फिर आपका जहाँ पे लग के आप वहाँ जाके पढ़ लें। सेम यही है। अभी हमने जो एडमिशन लिया है उसका भी सेम यही सीन था कि मेरिट इतना ज़्यादा हाई था बाकी फील्ड्स का, उसमें जा नहीं सके। बायोटेक्नोलॉजी एमर्जिंग फील्ड है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, इस तरह से हमें कोई नहीं मिला उसमें। लेकिन अब एनवायरमेंटल साइंसेज में मिला है तो यहाँ आके फिर यही सुनने को मिलता है कि इसका क्या स्कोप है जो अप्लाई कर दिया, इसका तो स्कोप ही नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की वजह से भागकर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर आप अपने घर से जो है बाहर निकले तो आपको खौफ लाहक रहता है कि आपके साथ कोई इंसिडेंट ना हो जाए। मोस्टली लड़कियाँ और लड़कों की सेम स्टेटमेंट। लड़कों की मे भी थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन लड़कियों की तो मेन यही स्टेटमेंट है। आपको थोड़ा लेट हो जाए घर जाते हुए, लाइक काफ़ी डर, आप खुद भी डरते रहते हैं, पेरेंट्स को भी ये रहता है कि अब तक पहुंची नहीं है, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। तो जब आपको सेफ एनवायरनमेंट कहीं पर मिलेगा, आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लोग इसको करेंगे। इवन जो हमारी कंट्री के पीपल हैं उनको खुद देखना चाहिए, उनको खुद करना चाहिए कि ना कि वो हमें तंग करें या हमें अनकंफर्टेबल करें, बजाय इसके वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करें ताकि हम लोग भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करके
इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। यहाँ पे लड़की जो है किसी बहुत अच्छी हाई फाई सोसाइटी में भी रह रही हो, वो रात के 10 बजे वॉक के लिए बाहर नहीं निकल सकती। एग्जैक्टली यही है कि मैं लोकल ट्रैवल करती हूँ और मुझे पता है कि मैं किस तरह से यहाँ तक पहुँचती हूँ और मेरा थोड़ा घर दूर है। तो यही है कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट है और कर रहे हैं इसको मैनेज किसी तरह, लेकिन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड। इस तमाम सूरत हाल में अगर आपको ऑप्शन मिलती है कहीं बाहर के मुल्क जाने की तो आप तो चली जाएंगी। जी एग्जैक्टली, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों कोई नहीं करना चाहेगा। सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का हम कंपैरिजन करें तो क्या आप डिफरेंस देखते हैं दोनों स्टूडेंट्स में? दोनों उसमें डिफरेंस बेसिकली ये डिफरेंस है क्योंकि जो इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ बिल्कुल उनका जो है अटैचमेंट है, कोऑर्डिनेशन है। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अब मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, रिसेंटली मैंने डिफेंस दिया है, तो हमारे आगे इंडस्ट्री का हमें नहीं पता कि इंडस्ट्री हमारी कहाँ पे काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ हमारी कहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक था एंटी कैंसर पे। अब एंटी कैंसर से मैंने लैब से किया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। अब मुझे नहीं पता कि एंटी कैंसर की मज़ीद शौकत खानम में है, आगा खान में है, कहाँ पे है इसकी इंटरप्रिटेशन। तो जो इंडिया में है ना, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। वो स्टूडेंट जाते हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनके स्टूडेंट्स को एमफिल के पीएचडी की स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, और वो पे कौन करती है? यूनिवर्सिटी नहीं करती, वो इंडस्ट्री करती है। और वही जो प्रोडक्शन होती है पीएचडी की या एमफिल की, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री के पास जाती है, जिससे उसकी इंडस्ट्री भी मजबूत हो रही है और उनकी जो रिसर्च वर्क है ना, वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे डे बाई डे बेहतर हो रहा है। इसलिए वो कामयाब जा रहा है। उनका जो इम्पैक्ट फैक्टर है रिसर्च की बात करें तो, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टडी है ना, ये रिसर्च पे बेस करती है। तो रिसर्च जब बेहतर होगी हमारी, बेहतर कब होगी? जब इंडस्ट्री हमारी यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करेगी। मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो डिग्री है वो टोटली तौर पर रिसर्च बेस है, तो आपके डिपार्टमेंट में आपको रिसर्च बेस यानी प्रैक्टिकल स्टडी कितनी करवाई गई? प्रैक्टिकल स्टडी हमें 100% करवाई गई है, क्योंकि हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को ही इंगेज करता है। इसमें बीएस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं होते। टोटल रिसर्च सेंटर है, एक एचईसी बेस। बहुत अच्छी रिसर्च करवाते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं कमाल के, लेकिन आगे जो है वो पाथवे नहीं है ना। आगे इंडस्ट्री हमें सपोर्ट ही नहीं करती उस हवाले से। तो हमारे ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, फ़ॉरेन पे पीएचडी के लिए चले जाते हैं। तो उसका फ़ायदा किसको होता है? बाहर की इंडस्ट्री को होता है। तो पाकिस्तान में इसलिए तो पाकिस्तान में इकानमी बेहतर ही नहीं होती। जब इंडस्ट्री हमारी अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, अच्छी से अच्छी रिसर्च नहीं मिलेगी उसको, तो अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे तरक्की करेगी? तो इसलिए हमारे जो जितने भी पीएचडी हैं वो पोस्ट डॉक के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी है। पोस्ट डॉक के लिए 5-7 लाख मिल जाता है उनको, तो पोस्ट डॉक करते हैं, अपनी सीवी मजबूत करते हैं, बाहर जॉब करते हैं। हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने मुल्क का सरमाया होता है। अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो हाल है, मुझे ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में कितने जो हैं सेक्शन हैं और उन सेक्शंस में कितने बच्चे? हमारे डिपार्टमेंट में टोटल एमफिल की जो स्ट्रेंथ है वो 200 है। तो 50 स्टूडेंट्स जो है उसका एक सेक्शन है, तो उसको वो डील करवाते हैं और रिसर्च करवाते हैं। तो हर टीचर के पास ना 12 स्टूडेंट होते हैं रिसर्च के लिए। तो वो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छी रिसर्च करवा रहा है। सही। मुझे ये बताएं कि अब आपने जैसे बताया कि 50 के करीब एक सेक्शन में एक स्टूडेंट हैं, तो इनमें से कितने अपनी फील्ड से रिलेटेड नौकरियां करते हैं और कितने जो हैं वो फील्ड से बाहर नौकरियां कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है किसी देश की तरक्की के लिए उसके स्टूडेंट जो आने वाले देश का भविष्य है, जो नागरिक बनने वाले हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि देश कैसा होगा। अगर वे कुछ कामयाब हो जाते तो देश की सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा भाई, पाकिस्तान में सभी स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं और लड़कियाँ कह रही कि मुझे पाकिस्तानी होने पर नफ़रत है। यार, पाकिस्तान वालों वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ हमारे साथ ऐसे व्यवहार मत करो, हमें जाने दिया करो, हमें ऐसे घूरा मत करो, इतनी गंदा मालो हमारे लिए एटमॉस्फेयर मत बनाओ। पाकिस्तान के अंदर भाई लड़की, आपको पता होगा भाई, बुरखा पहन रखा है। अब बुरखा पहनेंगे तो उसमें 10 लड़कियों ने बुरखा पहननी है, एक लड़की ने बुरखा नहीं पहने तो पाकिस्तानी तो उसको घूर घूर के मार डालेंगे। वो कहेंगे भाई या तो तू बुरखा पहन लो तो हम तेरे को घूरेंगे। ये है पाकिस्तान के लोगों की सोच, ऐसे है पाकिस्तान के लोग। तो शर्मिंदगी होती है यार। और मैं तो यार जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको बोलना चाहूँगा, जो इंडियन मुस्लिम बहनें हैं उनको बोलना चाहूँगा कि यार शुक्र मनाओ आप इंडियन मुस्लिम हो, आप इंडिया में हो। अगर पाकिस्तान में होती तो इन लड़कियों की जैसी हालत होती, बाहर घूमने नहीं जा पाती। तो प्राउड होता है ना भाई इंडियन होने पर। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख देना।
प्लीज़ से प्लीज़ आपसे मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को भाई इंडियन मुस्लिम्स को जो है शेयर ज़रूर करना, कि उन्हें पता लगे पाकिस्तान में लड़कियाँ किस हालत में हैं, जहाँ मुस्लिम लड़कियाँ और मुस्लिम देश के अंदर रह के इतनी दुखी है, और यहाँ पे तो बोलते हैं भाई मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू देश में रह के दुखी है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कहाँ पे कौन ज़्यादा दुखी है। तो जी ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं हम, और आगे भी लेकर के आएंगे। तो अच्छी लगी आपको वीडियो हमारी रिसर्च आपके लिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखना, और रेड कलर का बटन है भाई सब्सक्राइब का, उसको बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा देना, उसके पैसे नहीं लगते हैं भाई। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।